हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट 16 हल करेंगे, उप विषय व्याकरण। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, इस कहानी को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक कहानी दी गई है, इसे ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो शब्द रेखांकित हैं उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। कजरी अपने दादाजी के साथ सुबह पार्क में घूमने गई। दादाजी ने कजरी से पूछा, पार्क में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। कजरी ने कहा, वह देखो, पेड़ पर चिड़िया बैठी है और चहचहा रही है। बच्चे गेंद खेल रहे हैं। वह लड़की झूला झूल रही है। राजा अपनी बहन रिमझिम के साथ दौड़ रहा है। कुछ व्यक्ति पार्क में योग कर रहे हैं। पार्क के सामने से बस आगरा जा रही है। अंत में कजरी ने कहा, दादाजी आप भी मेरे साथ झूला झूलो। दादाजी ने कहा, मुझे बुढ़ापा आ गया है, अब नहीं झूल सकता। बचपन में मैंने खूब झूला है, अब तुम झूलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब जो ये स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर आप उन रेखांकित शब्दों को लिखेंगे जो ऊपर आए थे। आपकी सुविधा के लिए मैं इन रेखांकित शब्दों को लिख रहा हूँ। कजरी, दादाजी, पार्क, पेड़, चिड़िया, बच्चे, गेंद, लड़की, झूला, राजा, बहन, रिमझिम, व्यक्ति, बस, आगरा, बुढ़ापा और बचपन। तो बच्चों, ये शब्द रेखांकित शब्द ऊपर दी गई कहानी में आए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कजरी, दादाजी, पार्क, चिड़िया, पेड़, बच्चे, गेंद, झूला, बस, आगरा, बुढ़ापा, बचपन आदि। नीचे दिया गया है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में पता चलता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कजरी, आगरा, राजा, नटखट आदि। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पूरी जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पार्क, चिड़िया, गेंद, झूला आदि। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या उसकी अवस्था की जानकारी मिलती हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन आदि। प्रश्न 2 करते हैं। रिक्त स्थान भरिए। पहला, किसी व्यक्ति, वस्तु, डैश, विशेष या डैश के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले खाली स्थान में स्थान और दूसरे में भाव। दूसरा, संज्ञा डैश प्रकार की होती है, यहाँ 3 लिखेंगे। तीसरा, दादाजी डैश संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ लिखेंगे जातिवाचक। चौथा, आगरा डैश संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक। पांचवा, बचपन डैश संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ लिखेंगे भाववाचक। छठा, चिड़िया डैश संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ लिखेंगे जातिवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बचपन, राम, भलाई, लाल किला, वीरता, बुद्धिमानी, ताजमहल, मिठास, लिखाई, महात्मा आदि शब्द दिए गए हैं। हमें इन शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के नीचे लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे राम, लाल किला, ताजमहल, और जातिवाचक में लिखेंगे महात्मा, और भाववाचक में लिखेंगे बचपन, भलाई, वीरता, बुद्धिमानी, मिठास, लिखाई। तो बच्चों, हमने इन दिए गए शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में लिख दिया है।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।